के मुकाबले बाजार में मामूली सुधार हुआ है। सेंसेक्स 2226 अंक की गिरावट पर बंद हुआ है। निफ्टी 742 अंक की गिरावट पर बंद हुआ है। सुबह के मुकाबले थोड़ा सा सुधार जो है वो मार्केट में देखा गया, लेकिन फिलहाल स्थिति जो है वो बिल्कुल भी अभी सामान्य नहीं मानी जा सकती है। ठहराव जो है वो कभी इसमें नहीं देखा जा सकता है। ऐसे में बहुत से सवाल लोगों के मन में हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और जो इन्वेस्ट करके बैठे हैं उनके मन में इस वक्त न जाने कितने सवाल मंडरा रहे हैं। लगभग मान लिया जाए तो टैरिफ के चलते जिस तरीके से पूरे एक रोलर कोस्टर की तरह इस वक्त देखा जा रहा है, और इसी के साथ कितना बदलाव जो है वो होने वाला है, किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या आने वाले दिनों में स्थिति बेहतर होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। फाइनेंस इन्फ्लुएंसर सागर सिन्हा जी हमारे साथ है। सागर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और मार्केट एक्सपर्ट डॉक्टर शरद कोहली जी भी हमारे साथ है। शरद कोहली जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। थोड़ा सुधार देखा गया शरद कोहली जी, थोड़ा सुधार देखा गया। बहुत बड़े बदलाव जो हैं वो उम्मीद लोगों की लगाई जा रही है, वो नेगेटिव पॉजिटिव, हालांकि पॉजिटिव के लिए ही सब उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अगर देखा जाए तो टैरिफ को लेकर हम बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा घाटा सबसे पहले अमेरिका को होगा। उसके बाद तमाम देशों पर इसका असर भी जो है वो देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल सुधार थोड़ा सा देखा गया है मार्केट में। इसको लेकर ओवरऑल आसान शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए ज़रा स्थिति को बताइए। नमस्कार पिंकी और इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को, सागर को मेरा नमस्कार। देखिए, जो सुधार देखा गया है उसको हम शेयर मार्केट की भाषा में शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। जब भी मार्केट इतनी गिरती है तो मार्केट में दो प्रकार के लोग माल बेच रहे होते हैं। एक शेयर्स बेच रहे होते हैं, एक लोग होते हैं जिन्होंने निवेश किया होता है, दूसरे होते हैं ट्रेडर्स और स्पेकुलेटर्स। तो ट्रेडर स्पेकुलेटर क्या करते हैं, इंट्राडे ये एक ही दिन में कमाई करते हैं, खरीद बेच करते हैं। तो मार्केट बंद होने वाली थी तो वो लोग जो पहले बेच देते हैं बाद में खरीदते हैं, उसको हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। तो ये जो आपको रिकवरी देखने को मिली, ये कोई सेंटीमेंट में सुधार नहीं है। पहली बात तो ट्रम्प साहब अभी सो रहे हैं, अमेरिका अभी सो रहा है। जो सेंटीमेंट का सुधार वहां से अभी नहीं आया, वो लोग जागेंगे, रात को पता लगेगा क्या हुआ, पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल आपने ठीक कहा, सबसे ज्यादा इसका नुकसान अमेरिका को होगा, उसके बाद बाकी की दुनिया को होगा। भारत को इसका नुकसान इन तीन स्टेजेस पे हम ले तो सबसे कम भारत को होगा। उन देशों को पिंकी ज्यादा होगा जो कि पूरी तरह से एक्सपोर्ट पर निर्धारित हैं, जैसे कि उसमें वियतनाम है, कंबोडिया है, बांग्लादेश है, चाइना खासकर है। ये लोग पूरी तरह से एक्सपोर्ट पे इनकी अर्थव्यवस्था चलती है। हमारी अर्थव्यवस्था कंजम्पशन ड्रिवन है, हमारी 60% अर्थव्यवस्था चलती है। आप और हम जाके जब सामान खरीदते हैं उससे हमारा काम चल जाता है। हम अपने आप में एक दुनिया 140-45 करोड़ की, तो इसलिए हमारे ऊपर इसका कम असर होगा। $800 बिलियन का हमारा कुल मिला के निर्यात जरूर है, पर उसमें से कितना प्रभावित होगा ये तो ट्रम्प साहब, अब इतना ट्रम्प साहब के ऊपर प्रेशर आ रहा है पिंकी, उनके अपने देश में 50 की 50 स्टेट्स में प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। उस प्रोटेस्ट का नाम रखा है हैंड्स ऑफ, कि वो और उनके मित्र इलॉन मस्क साहब दोनों को कहा है कि आप हमारी अर्थव्यवस्था के साथ इतनी छेड़खानी मत करिए, अपने हाथ दूर रखिए। अंतरराष्ट्रीय प्रेशर भी बन रहा है, और मुझे तो अंदेशा है पिंकी कि उनकी जो अपनी रिपब्लिकन पार्टी है उसमें से भी अब धीरे धीरे आवाजें उठनी शुरू होंगी, क्योंकि ये जो सड़कों पर लोग आ गए हैं ये अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन शरद कोहली जी, टैरिफ बढ़ने के बाद जिस तरीके से चारों तरफ हालात देखे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं आवाज़ उठनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो इतने बड़े बदलाव कर रहे हैं, वो अपनी पीठ जो है वो अभी भी थपथपा रहे हैं। उनका तो अभी भी यही मानना है कि ज़्यादा बड़ा नुकसान जो है वो पाकिस्तान, इसको अमेरिका को नहीं झेलना पड़ेगा। देखिए, उर्दू में एक शेर है, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो मुझे लगता है ट्रम्प साहब को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। इतनी जल्दी पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। अभी तो उन्होंने खाली ट्रेलर देखा है। जब दुनिया भर की सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएंगी, सामान आना जाना बंद हो जाएगा या बेतहाशा महंगाई फैल जाएगी, उस समय वो कैसे पीठ थपथपाएंगे ये तो वही जाने। पर मुझे उम्मीद है ट्रम्प साहब का दिल बदलेगा। ठीक है शरद जी, उम्मीद यही करते हैं। फिलहाल सागर सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर सिन्हा जी, शरद कोहली जी को आपने सुना है जिस तरीके से उन्होंने शायराना तरीके से भी बताया है, इसी के साथ आप बताइए जो थोड़ा मामूली सुधार जो है इसको आप किस तरीके से देखते हैं आज? थैंक यू पिंकी जी फॉर इनवाइटिंग मी, और शरद जी नमस्ते आपको भी। बेसिकली देखिए बात कि अभी ये करेक्शन और ये सुधार जैसा कुछ नहीं है। ट्रम्प का मैं देख रहा था, फ्राइडे को उन्होंने कैंडल लाइट डिनर किया है और $1 मिलियन का उन्होंने ऑफर भी रखा था। जो भी उनके साथ डिनर करना चाहते हैं $1 मिलियन दीजिए और उनके साथ डिनर कीजिए।
और उसी दिन सुबह उन्होंने गोल्फ भी खेला था। तो ट्रंप का अंदाज इन दिनों बड़ा निराला चल रहा है। एक मूवी आई थी, उस मूवी में ये डायलॉग था कि मैं दिल में आता हूं, समझ में नहीं। लेकिन ट्रंप का हालात इन दिनों कुछ ऐसा है कि वो ना किसी के दिल में आ रहे हैं, ना किसी के समझ में आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद बाजार की क्या हालत हुई थी हमने देखी थी। तो इन दिनों बाजार आज अगर आप देखें तो आज लगभग 900 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी टूट चुका था। वो थोड़ा सा लास्ट में होता है, ऊपर नीचे हो जाता है। 3% से ज्यादा करेक्ट हो चुका था एक दिन में मार्केट। और इंडियन मार्केट 3% से ज्यादा एक दिन में करेक्ट होना, मतलब ये शायद सितंबर से लेके अब तक मैं पहली बार देख रहा हूं। सितंबर में इतनी बड़ी जो महामारी आई थी शेयर बाजार में, उस वक्त भी मुझे शायद याद नहीं है कि 3% से ज्यादा एक दिन में करेक्ट हुआ था। आज तो हालात वो हो गए हैं 900 पॉइंट से ज्यादा एक दिन में करेक्ट होना। अच्छा, इंडियन बाजार तो चलो फिर भी आप कंपेरेटिवली बेटर देख सकते हो। आप चाइना का बाजार देखिए, कंपोजिट शंघाई लगभग 7% से ज्यादा टूटा है। यूरोप मार्केट देखिए, यूएस मार्केट देखिए, ये सब 5% से ज्यादा टूटे हुए हैं। तो अभी जैसे शरद जी ने कहा कि ये जो हालात चल रहे हैं, ये जिस तरीके से ठीक है सागर सिन्हा जी, ठीक है आपके पास आऊंगी मैं। फिलहाल एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, उसके बाद आप ही खबर करूंगे। बड़ी खबर पर एक नजर। पेट्रोल डीजल को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पेट्रोल डीजल 2 रुपए महंगा हुआ। पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया गया है। सीधा 2 रुपए उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है पेट्रोल और डीजल दोनों पर ही। पेट्रोल डीजल 2 रुपए महंगा हो गया है और अब जेब पर बड़ा असर जनता के ऊपर नजर आएगा। वाकई में बड़ा झटका ये लगेगा जब 2 रुपए का सुना जाएगा। मुझे लगता है सागर सिन्हा जी, 2 रुपए उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया गया है पेट्रोल डीजल दोनों पर ही। ऐसे में इस वक्त की ये बड़ी खबर है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, अभी शरद जी ने बोला कि भारत पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा उल्टे तरीके से देख रहा हूँ, थोड़ा सा अलग तरीके से। अब देखिए, अमेरिका क्या है ना, दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। और अमेरिका की इकोनॉमी पर लगभग पूरी दुनिया डिपेंड करती है। तो वहां की इकोनॉमी में अगर कुछ उथल पुथल होती है, कुछ क्या इन दिनों तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है, लोग प्रोटेस्ट को उतर आए हैं, तो वहां की इकोनॉमी खराब होने का मतलब पूरी दुनिया पर उसका असर पड़ेगा। और ये जो पेट्रोल की बात आप कर रहे हैं 2 रुपए महंगा, ये मुझे लगता है शायद उसकी शुरुआत है। क्योंकि देखिए, अमेरिका की इकोनॉमी पर ना हमारा पूरा जॉब मार्केट डिपेंडेंट है। आप आईटी सेक्टर की अगर बात करो तो हमारा 50% से ज्यादा आईटी सर्विसेज यूएस को ही है। तो 50% से ज्यादा सर्विसेज अगर हम यूएस को बेच रहे हैं, हमारे लोग उनके लिए काम कर रहे हैं, अगर चीजें वहां महंगी होती है तो हमारे लोगों को निकाला जाएगा, फिर जॉब रिक्वायरमेंट खत्म होगी, तो उनकी जॉब जाएगी तो कंजम्पशन घटेगा। अभी शरद जी ने कहा ना, कंजम्पशन बेस्ड हमारी इकोनॉमी है। तो जब लोगों के पास पैसे नहीं होंगे, नौकरियां नहीं होंगी, तो कंजम्पशन कहां से आएगा? फिर कंजम्पशन घटेगा। और फिर प्लस उसके साथ साथ ये पेट्रोल डीजल का जो हाल देख रहे हैं, ये चीजें होंगी। मतलब एक चौतरफा मार मुझे लग रहा है इस ट्रंप की जो हरकतें चल रही हैं भारत पर, तो पड़ेगा पूरी दुनिया के साथ साथ। ये जरूर है कि पहला मार यूएस को खुद पड़ेगा। मंदी और रिसेशन की जो हम बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा मंदी और सबसे शुरुआती रिसेशन वो पहले अमेरिका में आएगा। लेकिन हाँ, अमेरिका में अगर आता है तो बचेगा कोई नहीं। अमेरिका डूबेगा तो उसके साथ साथ डूबेगा सब, और उसमें हम भी आते हैं। शरद कोहली जी, पेट्रोल डीजल पर असर नजर आ रहा है, क्या कहेंगे? जनता की राय क्या हो सकती है इस पर? इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है पिंकी, आज के दिन ये खबर आना तो जले पे नमक छिड़कना हो गया। एक तरफ निवेशकों का पैसा 15 लाख रुपए से भी ज्यादा मार्केट कैप में डूबा है, भारतीय शेयर बाजारों की बात कर रहा हूं, और ऊपर से 2 रुपए की ये खबर आ जाना, मुझे लग रहा है जले पे नमक छिड़कना है। पर सच्चाई ये है पिंकी कि इस समय क्रूड ऑयल की प्राइस $64 आ चुकी है, जो कि 4 साल के अपने सबसे कम स्तर पर है। तो या तो सरकार ये करना चाहती है, पहले एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के उसके बाद पेट्रोल की कीमत घटाएगी तो उसका नेट इफेक्ट 0 हो जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वाकई में ये दोहरी मार होगी, क्योंकि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इंडिया पे इंपैक्ट कम होगा, इंडिया कंजम्पशन ड्रिवन है, और कंजम्पशन कहां से होगी? अगर महंगाई को ये फ्यूल करेगा। और परसों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की अनाउंसमेंट आनी है, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स, आपको पता होगा, रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट घटने की उम्मीद है। तो अगर ये सब होने वाला है तो मुझे लग रहा है सरकार का ये कदम इस आज के दिन क्यों आया, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है शरद कोहली जी, मुझे लगता है कि वो गाना एक बार फिर से ट्रेंड करने वाला है, महंगाई डाइन खात जात है। चलिए फिलहाल एक और बड़ा अपडेट सामने है। कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट हुई है। $60 प्रति बैरल से नीचे आई है तेल की कीमत। सऊदी अरब की ओर से दरों में कटौती से सस्ता हुआ है तेल। सऊदी अरब की ओर से दरों में कटौती से सस्ता हुआ है। सागर सिन्हा जो है, अब इस खबर पर आप क्या कहेंगे? इसको कैसे देखते हैं आप? बड़े बदलाव हो रहे हैं, किस तरीके से इन बड़े बदलाव का असर आपको नजर आ रहा है?
देखिए, मैंने जैसे कहा कि ये सारे बदलाव जो दिख रहे हैं ये भी शुरुआत है। ये अगर डिसीजन जिस तरीके से वो ले रहे हैं, जिस तरीके से मजे ले रहे हैं ट्रम्प, वो अगर नहीं रुके तो अभी बदलाव बड़े बड़े आने बाकी हैं। और मैं जैसे वीडियोस भी करता हूँ, वीडियो में भी बात करता हूँ, ये बात मैं आज से नहीं करीब महीनों भर पहले से कर रहा हूँ। ये डिसीजन का इम्पैक्ट भारत में बहुत ज्यादा बुरा दिखने वाला है। अब आप एक चीज देखिए कि चाइना 54% टैरिफ यूएस ने लगाया चाइना पर, बदले में चाइना ने हिम्मत की 34% टैरिफ लगाने की। हम चलो टैरिफ घटा भी रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बात हो भी रही है कि हम टैरिफ घटा देंगे। टैरिफ घटाने के बाद भी हम कितना सेल बढ़ जाएगी यूएस का प्रोडक्ट का हमारे यहाँ। हम वैसे भी यूएस के लग्जरी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हम यहाँ पे यूज नहीं करते। यूएस का हार्ले डेविडसन की बात कर लो, कितने लोग हार्ले डेविडसन जैसी चीज चलाते हैं। यूएस के एग्रिक सेक्टर की अगर आप बात कर लो, वो महंगे महंगे बादाम वो सब कितने लोग खाते हैं जो 300 रुपए वाले किलो चीज है। तो ठीक है, हम अगर हमारे यहाँ पे चीजें टैरिफ घटता भी है तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ट्रम्प साहब इन दिनों बात करने के मूड में नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है। अभी आप देखो वियतनाम वाली बात, वियतनाम पर 26% शायद आसपास, 26 से नहीं कितना 30% ज्यादा लगाया था। वियतनाम ने अपने टैरिफ जीरो करने को तैयार है, लेकिन ट्रम्प साहब बात करने को तैयार नहीं। ट्रम्प बेसिकली टैरिफ लगा दे रहे हैं और उसके बदले में वो कह भी रहे हैं कि बात करने का स्कोप है, अगर तुम अपनी तरफ से टैरिफ कम करो तो हम बात करेंगे। सामने वाला देश टैरिफ कम कर देता है लेकिन फिर भी वो बात करने को तैयार नहीं है। अभी मूड ये चल रहा है। तो सोच के देखिए, दुनिया का जो वर्ल्ड लीडर है, कमांडर इन चीफ कहते हैं यूएस के प्रेसिडेंट को, अगर वो इतना मूडी है, अगर वो इतना ज्यादा मूडी है, तो क्या क्या हो सकता है इसकी संभावना लगाना मुश्किल है कि क्या क्या भी बदलाव होंगे। बिल्कुल, और अनुमान इस वक्त किसी भी चीज़ को लेकर नहीं लगाया जा सकता है कितने बड़े बदलाव होंगे। शरद कोहली जी, क्या आपको भी इसी तरीके से नजर आ रही है तस्वीर जिस तरीके से सागर सिन्हा जी बता रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। अगर वाकई में दुनिया ट्रम्प साहब के मूड पे चल रही है, मुझे तो लगता है अपना सागर को मूड करने के लिए, मैं थोड़ी हंसी मजाक की बात कर रहा हूँ, मैं सागर से निजी तौर पर जानता हूँ। मुझे लगता है सागर को $1 मिलियन वाले अपना उनके डिनर में जाना चाहिए था और वो मूड पता लग जाता है उनका क्या मूड है। बिल्कुल, बाकी बात ठीक है कि मूड इस समय वाकई में ट्रम्प साहब का जिद के मूड में है। और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं पिंकी, जो आई एम श्योर सागर को मालूम होगी और इंडिया न्यूज के मुझे नहीं पता कितने दर्शक जानते हैं कि जो टैरिफ का रेट भारत के ऊपर 26% लगाया है, हैरानी की बात यह है कि 26% कस्टम ड्यूटी नहीं है। ये उन्होंने क्या किया कि टोटल जो एक्सपोर्ट भारत करता है उसमें से डेफिसिट को घटा दिया, वो 52% आया और उन्होंने कहा कि 52% बैठता है, मैं आपके ऊपर 26% लगा रहा हूं। ये कस्टम ड्यूटी का तो रेट ही नहीं है। ये पता नहीं उन्होंने कहां से ये रेट निकाल के लाए, ये फॉर्मूला क्या लगाया, अजीब सा एक फॉर्मूला लगाया है। और मुझे लगता है वियतनाम के ऊपर 46% है, बांग्लादेश के ऊपर 37% है। इतना उन्होंने बेहिसाब टैरिफ लगा दिया है। और अगर बातचीत भी नहीं करेंगे, हालांकि ये स्टेटमेंट निकल के आई है कि 50 देशों ने अमेरिका को अप्रोच किया है बातचीत करने के लिए, भाई हमारे साथ बैठिए, हम कम करने को तैयार हैं, कुछ हम कम करें, कुछ आप कम करिए। तो बातचीत ही इसका सोल्यूशन है। ट्रम्प साहब की जिद और ट्रम्प साहब का मूड, मुझे लग रहा है ये सारी दुनिया का मूड और बिगाड़ देगा। ट्रम्प साहब को मुझे पर ऐसा पिंकी मुझे नजर आ रहा है कि ट्रम्प साहब को जल्द ही ये एहसास होने लगेगा कि मैं भले गोल्फ खेल लूं, मैं डिनर कर लूं, परंतु मुझे जो है ये वापस लेना पड़ेगा। कुछ